हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग सभी के सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं 10 चैप्टर गवर्नमेंट बजट का और कोशिश करेंगे इसको केवल 5 मिनट में हम खत्म कर दें। सबसे अलग सबसे असली तो पहले हम समझेंगे यहाँ पे गवर्नमेंट बजट को। गवर्नमेंट बजट, बेटा बजट क्या होता है? बजट का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग, मैं खुद क्या करता हूँ, अपने महीने के पूरे खर्चों को अपनी इनकम से कैसे उन्हें एलोकेट करना है। जैसे मान लो अगर मेरी इनकम 20,000 है तो अब मेरे खर्चे कितने हैं, मान लो 10,000 रुपए के, तो मैं अपने खर्चों में कैसे वो इनकम एलोकेट करूंगा। तो हमें वहां पे करना पड़ता है, एक एस्टिमेशन बनाना पड़ता है कि हमारी रिसीप्ट इतनी है, हमारे खर्चे इतने हैं, इस इनकम को पर्टिकुलर खर्चे में हमें कैसे खर्च करना है, कितनी सेविंग हमें करनी है, कितना इन्वेस्टमेंट हमें करना है। तो ये जो चीज हम कर रहे हैं ये क्या है बेटा? बजट है। तो जो गवर्नमेंट हर साल फरवरी में जो बजट पेश करती है, जो फाइनेंस मिनिस्टर जो बजट पेश करता है, वो पूरा का पूरा बजट क्या होता है, उस बजट को हम किस नाम से जानते हैं? उस बजट को हम जानते हैं बेटा किस नाम से? यूनियन बजट के नाम से। किस नाम से? यूनियन बजट। अब यहां पे किसकी बात हो रही है? यहां हमारी अकेले की बात नहीं हो रही बेटा, यहां पूरे देश की बात हो रही है कि पूरे देश में हमें कहां पे पैसा, क्या हमें एजुकेशन में कितना पैसा खर्च करना है, हमें पब्लिक एंटरप्राइज में कितना पैसा खर्च करना है, और कहां से रिसिप्ट आ सकती है, क्या डायरेक्ट टैक्स आ सकती है, क्या इनडायरेक्ट टैक्स आ सकती है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये पूरा एस्टिमेशन क्या बन रहा है? ये क्या बन रहा है बेटा? गवर्नमेंट बजट। और पूरे देश के बजट को हम किस नाम से जानते हैं? यूनियन बजट। अब जल्दी से समझो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। सबसे अलग सबसे असली उद्देश्य क्या है इसको बनाने का? पहला क्या? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। भाई रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, आपके पास जो रिसीप्ट है उन्हें आपको कैसे एलोकेट करना है, आपको कितना इन्वेस्टमेंट में कितना खर्च करना है, आपको कितना एक्सपेंडिचर पे देना है, कहां पे आपको एलोकेट करना है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा क्या है? रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। आपको पता है इंडिया क्या है? विकासशील देश है, ठीक है, पूरा विकसित नहीं हुआ, विकासशील देश है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ लोग गरीब भी हैं, कुछ लोग अमीर लोग भी हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि कितना उनको टैक्स इंपोज करना है और कितना लोगों पे क्या करना है, वेल्थ क्रिएट करना है, कितने लोगों के गरीबी स्तर वो क्या करना है, हमें यहाँ पे ऊपर उठाना है। तो ये दूसरे चीजों में। तीसरा क्या है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। भाई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमें क्या चाहिए? यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा चाहिए। बजट केवल रिसीप्ट से एक्सपेंडिचर निपटाने के लिए नहीं बनाया जाता, बजट इसलिए बनाया जाता है कि कहां पे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और वहां से आप क्या कर सकते हो, रिटर्न पा सकते हो। और जितना ज्यादा रिटर्न होगा उतनी ज्यादा क्या होगी बेटा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। और पांचवा क्या बेटा? मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। भाई पब्लिक एंटरप्राइज कौन कौन से हैं? जैसे एजुकेशन सेक्टर है, कई सारे गवर्नमेंट ने अगर रखे सरकारी स्कूल खोल रखे हैं, कई सारे हॉस्पिटल खोल रखे हैं। तो वहां को चलाने के लिए, वहां पे नए नए स्कूल खोलने के लिए, नए नए हॉस्पिटल खोलने के लिए हमें क्या चाहिए? पैसे चाहिए। तो कितना पैसा हमें हॉस्पिटल के लिए करना है, कितना पैसा हमें एजुकेशन के ऊपर डालना है, कितना पैसा हमें कहाँ खर्च करना है, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्या करने हैं, हमें इस बजट के अंदर देखने पड़ते हैं, पूरे करने पड़ते हैं। और बात करते हैं हमें बजट कंपोनेंट्स के बारे में। यहाँ पे कितने टाइप का होता है बजट? हमारा दो टाइप का होता है, रेवेन्यू और कैपिटल बजट। अब इसमें भी क्या आते हैं? दो चीजें आती हैं। क्या क्या आता है? रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वहां पे क्या है? कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? रेवेन्यू यानी कि इनकम, रिसिप्ट यानी कि मिल रहा है, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट वो सभी रिसिप्ट है जहां पे गवर्नमेंट के ऊपर ना तो कोई लायबिलिटी बन रही है और ना ही यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई भी एसेट कम हो रही है। कैसे? गवर्नमेंट ने जो भी टैक्स लगा रखा है इनकम के ऊपर या एज ए इनडायरेक्ट टैक्स, किसके ऊपर? जीएसटी लगा रखी है। तो गवर्नमेंट को जो भी वहां से टैक्स मिल रहा है, तो गवर्नमेंट को यहाँ पे कुछ देना पड़ रहा है क्या? नहीं। क्या यहाँ पे उनकी कोई एसेट कम हो रही है क्या? नहीं। क्या उनके ऊपर कोई लायबिलिटी बन रही है? नहीं। तो ये सब रिसिप्ट क्या है आपकी? रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर दो चीजें आती है, क्या होता है? टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स यानी कि दो टाइप के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट यानी कि हमारी इनकम के ऊपर जो टैक्स लगाया है जिसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते, वो क्या है? डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जीएसटी, जो सीधे किससे ली जाती है? कस्टमर से, जो सीधे कंज्यूमर से ली जा रही है, जिसको आप क्या कर सकते हो? सीधे कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि देने वाला कौन है वहां पे? अल्टीमेटली कंज्यूमर ही है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? इनडायरेक्ट टैक्स। यानी गवर्नमेंट जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टैक्स से पैसा कमा रही है उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे? रेवेन्यू रिसीप्ट। और नॉन टैक्स से कैसे कमाएगी भैया? अगर मान लो कहीं इन्वेस्टमेंट करेगा तो इंटरेस्ट मिल रहा है, कहीं पे डिविडेंड मिल रहा है, कहीं पे लाइसेंस फीस मिल रही है, कहीं पे गिफ्ट मिल रहे हैं, तो ये सब कहां से मिल रहे हैं आपको? नॉन टैक्स रेवेन्यू से। इसका बिल्कुल उल्टा क्या है? इसका बिल्कुल उल्टा। कैसे? कैपिटल रिसिप्ट वो सभी रिसिप्ट हैं जिसपे गवर्नमेंट को क्या करना पड़ रहा है?
लायबिलिटी लेनी पड़ रही है, जिसमें गवर्नमेंट करना पड़ रहा है, यहाँ पे बहुत सोचना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे उनकी एसेट क्या हो सकती है, कम हो सकती है। अगर मान लो कहीं से पैसा बोरो कर रहे हैं तो क्या होगा, एसेट रखनी पड़ेगी। जैसे इन्वेस्टमेंट क्या है, मान लो गवर्नमेंट की कोई पब्लिक एंटरप्राइज है, ठीक है, कोई कंपनी है, गवर्नमेंट ने करा उसकी या तो आधी कर दी डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि आधी उसको बेच दी, या पूरी की पूरी उसको कर दिया, सेल कर दिया, तो वहां से जो पैसा मिलता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसीप्ट। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट की लायबिलिटी भी बढ़ रही है, और दूसरी बात यहाँ पे क्या है, उनकी एसेट भी क्या हो रही है, कम हो रही है। अब हम बात करेंगे यहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, गवर्नमेंट अगर मान लीजिए कहीं पे पैसा खर्च कर रही है, ठीक है, और वहां से ना तो कोई उनको एसेट मिल रही है, ना तो कोई एसेट क्रिएट हो रही है, और ना ही उनकी कोई लायबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब मैं पैसे खर्च करूं पर वहां पे क्या हो रहा है, मुझे कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है। मतलब खाली एक कहते कि मतलब मैं पैसे खर्च कर रहा हूं बट कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कूल्स खोल रखे हैं, गवर्नमेंट स्कूल खोल रखे हैं, वहां पे जो टीचर्स को सैलरी जा रही है, जो पेमेंट हो रही है, पर गवर्नमेंट में क्या होता है, फीस क्या होती है, बहुत कम होती है। तो क्या वहां से रिसिप्ट मिल रही गवर्नमेंट को, नहीं मिल रही, उतना फायदा होता है क्या, नहीं होता। वैसे ही अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें तो वहां भी क्या है, सेम ही रूल अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, गवर्नमेंट पैसे खर्च कर रही है पर कोई फायदा हो रहा है क्या उन्हें, क्या उतना रिसिप्ट मिल रहा है क्या उन्हें, नहीं। क्या कोई एसेट क्रिएट हुई क्या कोई लायबिलिटी कम हुई क्या, नहीं। पर कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, गवर्नमेंट अगर पैसे खर्च कर रही है, कुछ चीज बना रही है, तो वहां एसेट भी क्रिएट हो रही है, दूसरी बात वहां पे क्या है, उनकी लायबिलिटी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने क्या करा, एक बड़ा हाईवे बना दिया, ठीक है, एक्सप्रेस हाईवे बना दिया, ठीक है, और एक्सप्रेस हाईवे बनाया तो वहां पे क्या होगा, गाड़ी दौड़ेगी, और जब गाड़ी दौड़ेगी तो टोल भी तो कटेगा, और टोल कटेगा तो वहां से पैसे भी तो आएंगे, और पैसे आएंगे तो ये एक्सपेंडिचर कैसा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसा एक्सपेंडिचर जहां से एसेट तो क्रिएट हो रही है और साथ ही साथ क्या हो रहा है, पैसा भी आ रहा है। ये वाली बात क्लियर हुई नहीं हुई? बाजीगर मैं बाजीगर सबसे अलग सबसे असली different caliber। अब ये है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट हमारी कहानी का अंत, बिल्कुल, कि भाई गवर्नमेंट डेफिसिट को कैसे मेजरमेंट करते हैं। इसके 3 तरीके होते हैं, रेवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी डेफिसिट। पहली बात हम समझते हैं डेफिसिट होता है क्या है। डेफिसिट यानी कि घाटे का सौदा, यानी कहने का मतलब यह है कि जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और गवर्नमेंट की जो रिसीप्ट्स है वो कम हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा बेटा, उस सिचुएशन में क्या होगा कि वहां पे जो बजट होगा वो ज्यादा ओवर हो जाएगा। मान लीजिए आपके सपने बहुत बड़े हैं, खर्चे बहुत बड़े हैं, पर जेब में क्या है, इनकम बहुत अठन्नी है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आप क्या करोगे, लोन लोगे, बोरो करोगे, बाहर से पैसा लेकर आओगे और देशों से पैसा लेकर आओगे, तो आपका बजट क्या होगा, उस समय डेफिसिट हो जाएगा। अब इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। भाई इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा, मान लीजिए गवर्नमेंट ने अगर बाहर से ज्यादा लोन ले रखा है तो वो लोन कहां से उतारेगी, किससे पैसा लेगी, आपके ऊपर से लेगी, आप दोगे तभी तो गवर्नमेंट बाहर के पैसे चुकाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट डेफिसिट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से आपको रेवेन्यू रिसीप्ट मैनेज करनी है। फिस्कल डेफिसिट किस निकलता है, फिस्कल का मतलब यानी कि पूरे ईयर की बात हो रही है यहाँ पे, पूरे ईयर के, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर से माइनस कर लीजिए क्या, टोटल रिसीप्ट। यहाँ पे आपको बोरो ऐड नहीं करना है, यहाँ पे आपने अगर बाहर से पैसा लिया है गवर्नमेंट ने तो वो आपको रिसिप्ट में ऐड नहीं करना है, उसके बिना ही आपको क्या करना है, टोटल रिसिप्ट से लेस करना पड़ेगा। तीसरा क्या है, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट किससे निकलेगा, उसके लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, फिस्कल डेफिसिट, उससे फिर आपको क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट पेमेंट, तो उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट। ये तीनों ही फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए और सारी वीडियो लेके आऊं जो कम से कम टाइम में हो और इकोनॉमिक की तुम्हें पूरी नॉलेज दे दे, तो उसके लिए कमेंट करो, कोशिश करेंगे और वीडियो लेकर आएंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आई थिंक तुम्हें समझ में आएगा, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।